नमस्ते दोस्तों, राजेश अरोरा फ्रॉम इंदौर। दोस्तों, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूँ और आज जो मैं मेरी वीडियो और मेरा कुछ सुझाव है वो मैं प्रॉपर्टी खरीदने वालों के समक्ष बता रहा हूँ और उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और सुनें। ये खासकर जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं उनके लिए मेरी थोड़ा सा सुझाव है, थोड़ी सी बातचीत है उनके साथ। तो दोस्तों, आप जब भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, मार्केट में निकलते हैं, तो ब्रोकरों से आप संपर्क जरूर करते हैं। या तो ऑनलाइन सर्च करते हैं या फिर उनसे उनके ऑफिस में जाके करते हैं, कॉल करके बातचीत करते हैं। तो उसके पहले मेरा निवेदन है कि प्रॉपर्टी एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन रहता है, क्योंकि ये हलवा पूरी नहीं रहती है और ना ही कोई कपड़े हैं कि जो कि ले लिए और ख़राब हो गए तो या पसंद नहीं आया तो फेंक दिए और दूसरे ले लिए। प्रॉपर्टी एक बहुत लाइफ का, जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन रहता है, जो कि सेल्फ यूज़र एक ही बार लेता है। वो एक अलग बात है कि इन्वेस्टर जो रहते हैं वो बार बार प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी अलग बात है, लेकिन सेल्फ यूज़र के लिए यह एक बहुत अहम डिसीजन रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जब भी प्रॉपर्टी लेने निकलें तो आप घर पे पहले इत्मीनान से, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनके साथ इत्मीनान से विचार विमर्श करें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, भले 5-7 दिन आप इत्मीनान से मीटिंग करें, आधा 1 घंटे की, और पूरी तरह ठोक बजाए कि आपके कौन सी लोकेशन में आपको लेनी है प्रॉपर्टी, क्या लेनी है, फ्लैट, डुप्लेक्स, बंगलो, प्लॉट क्या लेना है। इसके अलावा कैश इन हैंड कितनी है, कितना लोन लेना है। इस तरह से आप पूरी विचार विमर्श करके सामने वाले ब्रोकर से कांटेक्ट करिए। और जिस तरह से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेके और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उनको अपनी बीमारी बताते हैं, तो वो इलाज अच्छी तरह से करता है। बस उसी तरह से प्रॉपर्टी लाइन में ब्रोकर एक डॉक्टर रहता है और आपको उसको अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बीमारी बतानी है तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो शुरुआती दौर में तो आपको ये करना है। फिर जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो आप उनको अपना समय दीजिए, क्योंकि बिना समय के काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसके लिए एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि एक तो जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाएं तो सामने वाला ब्रोकर आपकी चॉइस के मुताबिक 4-5-6 प्रॉपर्टी बताएगा ही बताएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि आप उसी से प्रॉपर्टी लें। तो कई बार होता है कि आप एक दो प्रॉपर्टी देख के घड़ी देखते रहे, बहुत लेट हो गया है, मुझे तो वहाँ काम से जाना है, यहाँ काम से जाना है, और अब आप चल देते हैं, ये जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने निकले हैं तो इत्मीनान से विचार विमर्श करके, अगर आप अकेले गए हैं तो आप समय दीजिए, फैमिली के साथ गए तब भी समय दीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत इत्मीनान से देखें और व्यवस्थित देखें, पूरी जानकारी लें तो ही आगे बढ़ें आप। इसके अलावा टाइम के पंचुअल बने। कई बार मैंने देखा है कि खरीदार ब्रोकर को समय दे देता है, 1 बजे का समय दिया है, बेचारे ब्रोकर या तो अपने ऑफिस में उनका इंतजार करते हैं या उनकी बताई लोकेशन पे इंतजार करते हैं। मालूम पड़ रहा है कि खरीदार साहब आधे 1 घंटे लेट आए हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। जिस तरह से आपका समय कीमती है, उसी तरह का ब्रोकरों का भी समय कीमती रहता है। उनके पास भी दूसरे ढेर काम रहते हैं, क्योंकि जो टाइम आपको दिया है उस टाइम पे वो दूसरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो समय की अहमियत समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्रॉपर्टी दिखाना तुरंत चाहते हैं ताकि उनकी कुछ आगे काम बढ़े। इसके अलावा आप जब भी प्रॉपर्टी देख के आए तो एक दायित्व बनता है ब्रोकर का फॉलोअप करने का। अगले दिन वो आपको फ़ोन लगाता है या एक दिन छोड़ के फ़ोन लगाता है। तो कई खरीदारों की दिक्कत रहती है, उनसे उनसे विशेषकर बोलना चाहूँगा कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते ब्रोकर बंधु का। या तो वो काट देंगे या उठाएंगे नहीं, या फिर फ़ोन उठाते से बोलेंगे कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं अभी अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ।
तो इस तरह के ढेर सारे बहाने वो उस ब्रोकर के आगे समक्ष पेश करते हैं, जो कि गलत बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप प्रॉपर्टी देख के आए हैं तो आप ब्रोकर को पूरा पूरा कॉपरेट कीजिए। आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई है तो आप उसको बिल्कुल बता दें कि मुझे आपकी बताई गई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई है और आप दूसरी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं तो दिखाइए, अन्यथा आप दूसरे ब्रोकर से देख सकते हैं। तो ये जो क्लियर बात होगी, इसमें ब्रोकर को भी अच्छा लगेगा सुनना, और उसकी कोई गलती होगी तो एक्सेप्ट करेगा और आपको उस हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर आप फोन नहीं उठाते, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो इसके उसके मन में आपके प्रति थोड़ा सा गलत भावना जाएगी। अगली बार से वो खुद भी आपको अटेंड नहीं करेगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें और जब भी प्रॉपर्टी देखें तो बहुत इत्मीनान से, अच्छी तरह से देखें, पूरा समय दीजिए ब्रोकर को। अगर आप ब्रोकर का मान सम्मान करेंगे तो वो भी आपका मान सम्मान करेगा, क्योंकि ब्रोकर तो चाहेगा ही कि आप उससे प्रॉपर्टी ले, क्योंकि अगर आप उनसे प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको मजदूरी इसी व्यवसाय से मिलेगी, कमीशन मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगी, क्योंकि उनका प्रोफेशनली काम यही रहता है। तो अब इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं और बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्टी देखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ नए चैप्टर के साथ में, नई वीडियो में। और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के नमस्ते।